लेकिन यक्षिणी के साथ घटित घटनाओं ने समय के साथ कुछ गहरे सवाल छोड़ दिए थे। जब लोग यक्षिणी की शक्तियों और उसके पुराने इतिहास के बारे में सोचते, तो कुछ अनसुलझे सवाल उनके मन में उभरते थे। क्या यक्षिणी ने पूरी तरह से अपने अतीत से मुक्ति पा ली थी? क्या वह कभी पूरी तरह से शांति और संतुलन प्राप्त कर सकती थी, या कुछ और था जो उसके भीतर बचा हुआ था? एक दिन एक वृद्ध साधु गांव में आया। वह अकेला था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ और रहस्य था। गांव वाले महसूस कर रहे थे कि यह साधु किसी विशेष उद्देश्य से यहां आया था। क्या वह यक्षिणी से मिलने ही आया था? उसने यक्षिणी के बारे में सुना था और जानता था कि उसका अतीत केवल एक शापित आत्मा का नहीं था, बल्कि वह एक शक्तिशाली देवी का हिस्सा थी। साधु ने यक्षिणी की ओर देखा और कहा, तुमने अपने अतीत को स्वीकार लिया और अपनी शक्ति को शांति के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन एक और सत्य है जिसे तुमने अभी तक नहीं समझा। तुम्हारी शक्ति न केवल तुम्हारी आत्मा से जुड़ी है, बल्कि इस संसार के हर तत्व से भी जुड़ी हुई है। यक्षिणी के चेहरे पर एक हलचल सी दौड़ गई। वह सोच में पड़ गई। क्या सचमुच मुझे मेरी पूर्ण शक्ति को जानने के लिए यह कदम उठाना होगा? क्या यह मेरा अंतिम अध्याय है, या मुझे और भी कुछ सीखना बाकी है? साधु उसे एक प्राचीन गुफा के पास ले गया, जो घने जंगल के भीतर छिपी थी। वहां की दीवारों पर बहुत पुरानी लिपियां लिखी हुई थीं, जिन्हें देखकर यक्षिणी के अंदर एक अजीब कंपन महसूस हुआ। जैसे ही उसने उन लिपियों को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह क्या है? क्या यह मेरा अतीत है या मेरा भविष्य? साधु ने मुस्कुराकर कहा, यह दीवार तुम्हारे अंदर के गहरे रहस्यों को उजागर करेगी। यहां वह ज्ञान है जिसे समझने के बाद तुम्हें अपनी शक्ति का असली उद्देश्य पता चलेगा। यक्षिणी की सांसें गहरी हो गईं। उसने लिपियों को पढ़ना जारी रखा और अचानक एक झटका महसूस किया। उसकी शक्ति अब केवल शांति और सुरक्षा तक सीमित नहीं थी। वह समय, जीवन, मृत्यु और संतुलन के हर पहलू से जुड़ चुकी थी। जब उसने यह सब समझ लिया, तो उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी। वह अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। वह केवल एक आत्मा नहीं थी, बल्कि समय और जीवन की संरक्षक बन चुकी थी। राजवीर और रणधीर ने उसे देखकर कहा, अब तुम्हें यह शक्ति पूरी तरह समझ में आ गई है ना? यक्षिणी ने सिर झुकाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अब मैं जान गई हूं कि मेरी शक्ति केवल मेरे अतीत के शाप से जुड़ी नहीं, बल्कि मैं इस संसार के हर जीव के साथ एक हूं। अब मुझे यहां नहीं रुकना चाहिए। मेरा मार्ग अब कहीं और है। राजवीर और रणधीर ने उसे आशीर्वाद दिया और यक्षिणी ने जंगल के उस प्राचीन द्वार को खोला जिसे कभी बंद कर दिया गया था। जैसे ही द्वार खुला, एक नई ऊर्जा चारों ओर फैल गई। गांव में फिर से शांति और संतुलन लौटा। लेकिन अब लोग जानते थे कि यक्षिणी केवल एक आत्मा नहीं, बल्कि समय और अस्तित्व के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। उसकी यात्रा अब अनंत थी, जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए। यक्षिणी की कहानी अब केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि शांति और संतुलन का प्रतीक बन चुकी थी।